दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक लीज खत्म होने के कारण खाली करने का आदेश मिला है। इस मामले को लेकर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 22 मई को क्लब को नोटिस जारी किया। इस तरह क्लब की 27 एकड़ की कीमती जमीन पर बीजेपी सरकार का कब्जा हो रहा है। फैसला 113 साल पुरानी संस्था के लिए अंग जैसा है। क्या ये इस विरासत को हड़पने की साजिश है? सरकार का तर्क है कि यह जमीन प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल नज़दीक हाई सिक्योरिटी जोन में है, इसलिए रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इस पर केंद्र सरकार का कंट्रोल जरूरी है। लीज कानून की धारा 4 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य का हवाला देकर 1 सदी पुरानी लीज खत्म कर दी गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने इस फैसले की सख्त आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण जेटली के समय यहाँ नया स्विमिंग पूल बनवाया गया। देश के कुछ बेहतरीन टेनिस मैच खेले गए। इतना इतिहास, इतनी यादें और इससे कई पीढ़ियां जुड़ी हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि हमारी खेल विरासत का हिस्सा है। यह वही बीजेपी सरकार है जो विरासत और संस्कृति की बात करती रहती है, लेकिन जब बात अपनी सुविधा की आती है तो 113 साल पुरानी सामाजिक संस्था को बिना पर्याप्त समय दिए उजाड़ने पर तुल गई है। सरकार के इस कदम से करीब 600 कर्मचारी बेरोजगार होने की कगार पर हैं। क्लब के सदस्यों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि इससे सदियों से चली आ रही खेल गतिविधियां तो ठप होंगी ही, साथ ही 1 सदी पुरानी विरासत भी खत्म हो जाएगी। दशकों से ये क्लब पीएम हाउस के पास था, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। अब सुरक्षा का हवाला क्यों? जो हेरिटेज की बात करते हैं उन पर अब उसी विरासत की अनदेखी का आरोप लग रहा है। यदि सुरक्षा चिंता है तो क्या आसपास की अन्य सरकारी संपत्तियों की भी समीक्षा होगी जो पीएम आवास के बिल्कुल करीब है? आलोचकों का कहना है कि सरकार को दिल्ली की खेल और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।